हेलो भाई, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे। और जो नहीं लगे वो हमारे साथ लगे, ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमिति चल रहा है। त्रिकोणमिति छोड़िएगा मतलब एग्जाम में रोइएगा, ठीक है। तो हम आपको रोने देंगे? कतई नहीं रोने देंगे। तो चलिए, तो हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 801 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कौन देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर 5, जो बच्चों को बहुत ही क्या लगता है, भारी लगता है, बहुत लगता है लोग कि इसको नहीं बनाएंगे, छोड़ के भागेंगे। आप नहीं भागिएगा, हम आए तो आपको भागने नहीं देंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा कराएंगे कि एक बार आपको चांद के पार पहुंचा देंगे। एक भोजपुरी का नहीं है, चांद के पार जीवेगा, तो रियल में आपको चांद के पार पहुंचा देंगे कि आपको थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तब आप इसको देख के बोलिएगा छन छन बदले मन तो है। यानी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपका मन बदलवा देंगे हम, ठीक है। त्रिकोणमिति जो कि आपको टॉप लगता है, एक बार सॉल्यूशन देखिए, छन छन बदले मन द्वार करा देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का करिए समझते हैं कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, सेक थीटा का मान 13/12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हम पहले ही बताएंगे भाई परिकलित क्या होता है, मतलब ज्ञात कीजिए। मान उसका क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक थीटा बराबर, तो बोलेंगे सॉल्यूशन में कि चूंकि हम जानते हैं सेक थीटा का जो मान है 13/12, 13/12। सेक थीटा का मान कितना दिया भाई मेरे? 13/12। और हम पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा कितना होता है? कितना होता है? देख रहा है विनोद? बोलिएगा। लो सेक थीटा को अगर परेशान कर रहा है, चलिए तो क्या बोलेगा? लो भाई मेरे कि सेक थीटा का जिसको आता है वो रियलिटी ईमानदारी से कमेंट कीजिए कि होता कितना है, नहीं तो हम समझेंगे आपको नहीं आ रहा है। अगर आता है और आप लोग ईमानदार हैं, सरस्वती जी की कृपा आप पे तो कीजिए। सरस्वती जी भी सामने देख रही है कि आप लोग बेईमानी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलिएगा मेरे भाई कि सेक थीटा का जो मान होता है वो H/B, H/B। तो H का मान हो गया 13 और B का मान हो गया 12। इसलिए यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि H बराबर, यानी ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है और नीचे वाला नीचे के बराबर होता है। ये भिन्नी अनुपात का नियम है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो H का मान आपका हो गया 13 और B का मान हो गया मेरे भाई 12। तो H का मान 13 और B का मान क्या हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ से बच कौन रहा है? कौन बच रहा है? तो हम बोलेंगे अगर हमको जैसे साइन निकालना होगा या कॉस निकालना होगा, टेन निकालना होगा, तो इसमें से किस अनुपात से, जैसे साइन टेन कॉस, इसमें क्या आता है? पी आता है। क्या आता है हमको भाई? पी। साइन का होता है P/H होता है, ठीक है। तो पी तो चाहिए हमको, पास पी तो नहीं है हमारे पास, है हमारे पास पी नहीं है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, यदि कोई समकोण त्रिभुज है और उसका कौन दिया यानी H दिया है, H का मान दिया है 13 और B का मान दिया है मेरे भाई 12, H का मान 13 और B का मान 12, तो P कहाँ से निकालेंगे मेरे भाई? P का मान तो कतई नहीं दिया है। तो सबसे पहले P निकालेंगे, बिना आपको P निकाले इसका मान कतई नहीं बनेगा आपसे, मतलब कतई नहीं निकलेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? P निकालेंगे। P कहाँ से निकालेंगे मेरे भाई? तो पाइथागोरस से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस से। तो बोलेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस। सॉल्यूशन देखते चलिए, अगर थोड़ा भी टफ लग गया तो बोलिएगा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा भाई? पाइथागोरस प्रमेय बोलिए या पाइथागोरस सूत्र बोलिए, ठीक है। कुछ टीचर बोलते नहीं इसको सूत्र बोल लेंगे पाइथागोरस। अरे भाई कतई नहीं होगा। जो एनसीईआरटी चोटवा नहीं पढ़ता उसी को डाउट फंसता है। आप उसको प्रमेय मतलब किसी कथन को सिद्ध करना, कथन सिद्ध कीजिएगा तभी तो फॉर्मूला दीजिएगा। तो आप लोग पढ़िए वैसा जो कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। कभी भी डर कर नहीं पढ़ा जाता है। चलिए, तो इसलिए हम बोलेंगे P का मान क्या होता है पाइथागोरस से? तो P बराबर मेरे भाई क्या होता है? क्या होता है बताइए? किनको किनको याद है? ईमानदारी से बताइए किनको याद? जिनको याद है कमेंट कीजिए। ईमानदारी से जिनको याद है कमेंट कीजिए। अगर आपको सरस्वती जी पे विश्वास है तो फटाक से कमेंट कीजिए। क्या होता है बोलिए? H²। क्या होता है मेरे भाई? H² और माइनस के B²। H² और माइनस के B²। चलिए देखते हैं हम लोग मान रख के। तो H का मान कितना है? H का मान 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस B का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए 13 का स्क्वायर मेरे भाई होता है 169, अब 12 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 144। अब 144 में जब घटाइएगा 169 जब 144 घटाइएगा तो आएगा मेरे भाई 25। कितना आएगा मेरे भाई? 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। यानी P का मान हमको मिल गया 5। P का मान कितने कर गया? 5। अब आप इसको देख लें P का लिए, अब आपको 2 मिनट में चांद के पार पहुंचा देते हैं, देखिए हम, ठीक है। और आपका मन भी जो बोले जो भोजपुरी में गाना है, भोजपुरी वाला तो कुछ भी गा देता है लो, समझ में नहीं आता गाना का सिर का है पैर का, तो क्या वो भोजपुरी में मौगी लो जिसको हीरोइन बोलता है लो, किसी को भी लाकर हीरोइन बना देगा लो भोजपुरी में। कहीं किया लो, कौन मेहरारू देखी उसको हीरोइन बना देगा लो। समझ में आता भोजपुरी एल्बम है कि मूवी है, ठीक है।
तो सबसे मतलब क्या होता है कि बड़ा स्टैंडर्ड गिरा दिया भोजपुरी का। ठीक है, तो चलिए भोजपुरी पे काम करना चाहिए। लेकिन देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे पी का मान मिल गया, बी का मान मिल गया और हमको एच का मान पता चल गया। ठीक है, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, एडजस्ट कीजिएगा लो। तो अब हमारे पास कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे पास पी जब मिल गया और पी मिल गया, हमारे पास बी मिल गया और एच मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तीन का मिलकर अनुपात कौन होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा दिया थीटा लेंगे तो क्या होता है, पी बटे के एच, पी बटे के एच। पी का मान में तो भाई कितना है, तो पी का मान बोलिएगा 5 और एच का मान कितना है 13, तो आगे 13। चलिए ये हो गया पी का मान। आप बी दूसरा नंबर निकालता है, तो दूसरा क्या होता है भाई, कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस क्या होता है, बी बटे के एच, बी बटे के एच। चलिए तो बी का मान कितना है 12, एच का मान कितना है मेरे भाई 13। ठीक है, चलिए अब तीसरा कौन निकालेंगे हम लोग, बाकी 6 को जो 5 को बच जाता है, 6 से 5 को बच गया, उसी को निकालना हमको। बाकी 3 को मिलती है फॉर्म तो मेरे भाई वही नो है, बाकी कौन है। चलिए तो क्या होता है टेन थीटा के, तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है मेरे भाई, पी बटे के बी। तो पी का मान कितना है, यहीं से देखिए ना भाई, पी का मान है 5 और बी का मान है हमारे पास 12, बी का मान है मेरे भाई 12। चलिए ठीक है, अब हमारे पास कौन आ गया चौथा, चौथा कौन होता है मेरे भाई बोलिए, कॉट थीटा। कौन होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बी बटे के पी। तो इसका विपरीत कर दिए ना, बी का मान 12 है, ऊपर है तो उसको ऊपर ले लेंगे, यानी बी का मान ऐसे भी रख सकते हैं 12 और पी का मान यानी 5। बी का मान 12 और पी का मान भाई 5, तो आ गया 12 बटे के 5 आ गया। चलिए तो 4 हमारे पास निकल गए और 6 को में से सेक तो हमारे पास दिया ऑलरेडी, सेक थीटा, तो इसको निकालेंगे नहीं। शेष बोला शेष 5 बचा, तो 5वां निकालेंगे और 5वां हमारे पास मेरे भाई क्या आता है, 5वां हमारे पास आ गया, बच गया जो शेष में कॉसेक थीटा। कौन आ गया, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आ गया। चलिए तो कॉसेक थीटा हमारे पास क्या होता है, एच बटे के पी, एच बटे के पी यानी कर्ण बटे के लंब। अगर बोल रहे हैं इसको हिंदी में तो क्या बोलिएगा, कर्ण बटे के लंब बोलिएगा मेरे भाई। तो एच का मान कितना है मेरे भाई 13 है, एच का मान 13 और पी का मान 5। तो ये हो गया मेरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई। जो बोला था साइन थीटा जो शेष 3 को मिलकर अनुपात है, अर्थात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, और इसका तो दिया था कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान क्या कीजिए, परिकलित कीजिए। तो हम लोग कर दिए। अब आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको हम जानते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। जो झूठ बोलेंगे उन्हीं को नहीं आया होगा। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिए, जब वीडियो पसंद आ रहा है, एकलौता ऐसा इंसान यूट्यूब पर खड़ा है जो बोलता है वीडियो पसंद आएगा तभी उसको क्या लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। ठीक है, हम अच्छे तरह जानते हैं कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम चाहते हैं कि बिहार के सिस्टम को बदल दीजिए, शिक्षा सिस्टम को। ठीक है, तो आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे होगा। और आप लोग वीडियो देखिए और बताइए किस विषय में दिक्कत होगी, एनीथिंग, कोई विषय लीजिए आप लोग, कोई भी नो डाउट। ठीक है, और पढ़ के ऐसा रिजल्ट दीजिए कि जो जलता है वो और जले। ठीक है, और आप एक ही बात बोलिए कि इफ़ यू थिंक यूर बैड, इफ़ यू थिंक यूर बैड, आई एम योर डैड। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के बाद ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।